महिला दिवस पर क्या बोली मातृशक्ति। जी हां, 8 मार्च को कोयलांचल में रही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम। जगह जगह कई सामाजिक संगठनों ने भी मातृशक्तियों को किया सम्मानित। देखिए क्या कुछ कहा अलग अलग क्षेत्र के मातृशक्तियों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम कोयला भवन के सामुदायिक भवन में मौजूद हैं और यहां पर असरफी के तत्वाधान में चलाया जा रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मातृशक्ति का सम्मान। बहुत सी मातृशक्तियां आई और बहुत से अच्छे लोग, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत से इमिनेंट पर्सन भी यहाँ पर आए हुए थे और सबका सम्मान किया गया। और सबसे बढ़कर के जो बात है वो हरिंदर सिंह जी ने आज यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि 1 महीने तक किसी भी मातृशक्ति के लिए जांच असरफी हॉस्पिटल के साथ की तरफ से फ्री रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्राइवेट निजी अस्पतालें शोषण करने के लिए ही जानी जाती रही हैं अब तक। तो हम सबसे पहले सुधा मिश्रा जी से बात करेंगे जो कि प्रोफेसर भी हैं, कवित्री भी हैं। सुनते हैं कविता के अंदाज में कि भाई महिला दिवस क्या है। सबसे पहले तो ना चाहते हुए भी सभी महिलाओं को महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि जिस देश में हर रूप में नारी पूजनीय है, उस देश में आपको एक ऐसा दिवस मनाना पड़ रहा है जिसमें महिलाओं का आप सम्मान कर रहे हैं। ये पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब मैं यही भी थोड़ा सा रोकूंगा कि चलिए मातृशक्तियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए तो वो भी है। अगर आपके स्मृति पटल में हो कि पुरुषों के लिए भी ऐसा कोई दिन मनाया जा रहा हो तो बताएं। फादर्स डे है। फादर्स डे? हाँ, मतलब है। फिर मदर्स डे भी है। मदर्स डे भी है। लेकिन देखिए, कहा जाता है ना कि हम बात करते हैं पुरुष प्रधान समाज की। भारत क्या है? पुरुष प्रधान समाज। और जिस देश में हम जी रहे हैं वो पुरुष प्रधान समाज है और वहाँ पुरुषों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाएं। और ये हर रूप में आप देखते हैं, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में। तो एक मन्नू भंडारी की बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं कि नारियों के लिए है कि अगर एक पुरुष की सोच सुलझी हो तो महिलाओं की कई उलझनें स्वतः ही सुलझ जाती हैं। तो आज जरूरत है समाज में महिलाओं को उच्च दर्जा सिर्फ बोल के नहीं देना है, आपको उनके लिए खड़े रहना है, उनके हित के लिए आपको आगे आना है। और ये काम बिल्कुल 100% मैं आपके चैनल के माध्यम से करती हूँ कि जिस दिन हमारे देश का हर पुरुष वर्ग महिलाओं के लिए सजग हो जाएगा, आगे आ जाएगा, उस दिन महिलाओं की जिंदगी सच में स्वर्ग बन जाएगी और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना परचम लहराएंगी। जैसे हमारे साथ अभी यहाँ डॉक्टर संगीता करण हैं, धनबाद की एक विख्यात महिला डॉक्टर, शर्मिला सिन्हा मैम, रानी मैम, SSLNT की प्रिंसिपल हैं। आप सोच सकते हैं कि आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रही ये महिलाएं जब आपके समक्ष खड़ी हैं सीना ताने, और आप धनबाद के किसी भी लोग से पूछ लीजिए, ये किसी पर्चे की मोहताज नहीं। वैसे ही आप आज इस सभागार में अनेकों ऐसी महिलाओं को देख रहे हैं जो अपने आत्मबल से, अपने टैलेंट के बल पे आज सम्मान प्राप्त किया है। इन्होंने मांगा नहीं, इन्हें ससम्मान ये सम्मान दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आगे आई हैं, अपनी क्षमताओं को इन्होंने पहचाना है। कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आज जरूरत है महिलाओं को अपने हक की जमीन छीनने की, अपने एक लौ को जलाए रखने की। कहते हैं कि एक दिए की रोशनी ही काफी है घनघोर अंधेरे को चीरने के लिए, बस एक लौ जलाए रखना अपनी मंजिल तक के लिए, अपनी मंजिल। बात है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत ही विचित्र बात। आज तो लगता है कि भाई मातृशक्ति बहुत एग्रेसिव है। हम संगीता करण जी से बात करेंगे। मैं संगीता रानी सॉरी डॉक्टर संगीता मैडम से बात करूंगा कि भाई धनबाद में बहुत सी महिलाओं का उपचार भी इन्होंने किया है और डेफिनेटली सुधा मिश्रा जी ने बहुत अच्छा कहा कि धनबाद की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली, टैकल करने वाली सारी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं। मैडम, कैसा रहा आज का दिन? महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं।
आपको भी धन्यवाद। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारा मैसेज सभी तक पहुंचेगा। और मैं चिकित्सा के क्षेत्र से हूं और मैं समान शिक्षा का अधिकार जो अब काफी हद तक हो रहा है और महिलाएं बहुत हद तक पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। हम एक बहुत अच्छे युग में हैं। बहुत प्राचीन काल में, जैसे पुरुष प्रधान सुधा ने कहा, हमारा देश मातृ प्रधान देश था पहले, और देवी लगाया जाता था महिलाओं के आगे। तो बहुत इस तरह वो बदलते बदलते परिस्थितियों की वजह से पुरुष प्रधान हुआ। तो अब देख रही हूँ कि महिलाएं अपनी भागीदारी बहुत अच्छे से दे रही हैं और हर फील्ड में, जहाँ पे एयरफोर्स में, हर जगह जहाँ असंभव माना जाता था, हर जगह पायलट, सब जगह काम कर रही हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो थी ही। और मैं वही जो एक हो रहा है घृणित कार्य, जो रेप, ये सब, तो बच्चों को भी, जो लड़के हैं, फील होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत ही पूजनीय हैं हमारे सनातन धर्म में। तो इनके साथ, और मोदी जी ने एमटीपी एक्ट को पास किया था, जो अभी झारखंड में लागू नहीं हुआ है। लागू होने से बहुत सी बच्चियों को राहत मिलेगा, जो लोग रेप विक्टिम हैं और सिर उठा के नहीं चल सकती हैं, तो उनके लिए वो एमटीपी एक्ट लागू होना चाहिए यहाँ, जिससे कि बहुत सा राहत मिल जाए उनको। ऐसा नहीं हो कि किसी के हेल्प की जरूरत हो, अगर उनको किसी अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना हो, जो बहुत मजबूरी से हुआ हो, तो ये सब जब होगा तो हमारा देश और भी महिलाओं को स्वावलंबी कर सके। बहुत अच्छी बात है, कहा था डॉक्टर इज नेक्स्ट टू द गॉड, लेकिन गुरु यानी कि शिक्षिका महोदया जो कि प्राचार्य हैं एसएन एल महिला कॉलेज की, कहते हैं कि एक महिला को मतलब शिक्षित करने से पूरा घर, परिवार, समाज शिक्षित होता है। और ये तो ना जाने कितनी महिलाओं को शिक्षित करवा चुकी हैं अपनी देखरेख में। कैसा लगता है मैडम? मैं तो समझता हूँ कि अब इतनी मातृ शक्तियों को सशक्तिकरण भी हो चुका कि मेरे ख्याल से तो अब पुरुष सशक्तिकरण की जरूरत है। क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से आज के इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और वो सभी माताओं को मैं सैल्यूट करती हूँ, सभी स्त्रियों को सैल्यूट करती हूँ जिनको ईश्वर ने मदरहुड दिया है और जिन ईश्वर ने महिला के लिए उनको जन्म दिया है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इस प्रश्न को फिर से दोहराया ताकि हमारे जो को है वो समझ सके। हम तो समझ गए, फिर से आप दोहराइए। हाँ, मैंने ये कहा कि भाई आज महिला सशक्तिकरण तो इतनी अधिक हो गई है और हर लोग महिला सशक्तिकरण की बातें करते तो हैं, भले ही अपराध भी कंटिन्यू है, कि ऐसा लगता है कि पुरुष सशक्तिकरण की जरूरत है। हम अपने सभी बहनों से कहना चाहेंगे कि आर्टिकल जो 498A है जी, वो सही मायने में हमारे यहाँ उसका विक्षिप्त रूप दिया गया है। एक्चुअली जब वो आर्टिकल आया था वो यूरोपियन कंट्री में, तो वो फॉर द स्पाउस था। हमारे कंट्री में आते आते फॉर द विमेन हो गया, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। 498 जो एक्ट है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए किया गया था। तो ये सही है कि ये एक्ट में हमारी जो महिलाएं हैं वो पुरुष को प्रताड़ित कर रही हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इससे हम 100% हम सहमत हैं कि महिलाएं वो एक पुरुष को नहीं प्रताड़ित करती है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं। तो महिला जो सृजन करती हैं और विनाशकारिणी है, तो ये जो रूप है विनाशकारिणी का, उसको हम कभी सलूट नहीं करेंगे। महिला जो सृजन करती हैं सृजनकारी के रूप में ही रहे। और ये जो योनि इनको मिला है, ये ईश्वर ने हमें बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत सलीके से इसको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर में 2 क्रोमोसोम्स होता है जिसके चलते हमको फीमेल मिलता है। आपके शरीर में भी 2 क्रोमोसोम होता है जिसके चलते आपको मेलहुड मिलता है। हमारे शरीर में 2 आइडेंटिकल है, आपके शरीर में एक आइडेंटिकल नहीं है, वो अनपेयर्ड है। आइडेंटिकल होने से क्या होता है कि एक अगर नहीं भी काम कर रहा है तो उसके जगह पर दूसरा खड़ा होकर काम करता है, मतलब कि बायोलॉजिकली हम लोग मोर स्ट्रॉन्गर हैं।
आपके शरीर में जो हार्मोन्स है उसके बदले में मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्गर हार्मोन है, जिसके चलते हमारे बॉडी में इम्यूनिटी भी होती है। और देखे होंगे कोविड में हम लोग का जो रेट ऑफ जो डेथ था बहुत ही कम हुआ था, माने महिलाएं का बहुत ही कम डेथ हुआ था। तो ये दोनों जो उनको सौभाग्य ईश्वर ने दिया है उसको वो सही मायने में यूज करें। और वो पुरुष के भी सृजनकारी हैं, ये नहीं है कि महिला सिर्फ महिलाओं को जन्म देती है, पुरुष को भी जन्म देती है। तो पुरुष की भी उतनी ही सहभागिता है अपने समाज की नारियों को सम्मान देने में, और नारी को भी उतनी ही सहभागिता और जिम्मेदारी है कि पुरुष को प्रताड़ित न करे, उनके साथ में कंधा से कंधा मिला करके वो समाज को आगे लाए। तभी हमारा समाज आगे होगा, न कि पुरुष महिला अलग करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम महिलाओं से फिर से गुजारिश करेंगे कि महिला और पुरुष न करें, सिर्फ एक मानव की बात करें। आप भी मानव हैं, मैं भी मानव हूँ। अगर मानव के उत्थान की बात करेंगे इस तरह का मतभेद नहीं होगा। हम आज महिला दिवस पे हम पुरुष को भी सैल्यूट करते हैं, क्योंकि घर में पिताजी, भाई बहन, हस्बैंड, सास ससुर सबके मदद से आज हम यहाँ खड़े हैं। और एक चीज और हम बता दें, मेरी शादी मैट्रिक में हुई थी और हम थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, और इसमें हम पूरा का पूरा श्रेय अपने माँ पिताजी के साथ साथ अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड को 100% देते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर स्त्री हैं, महिला हैं, तो उनको होम मेकर होना चाहिए, होम डिस्ट्रॉयर नहीं होना चाहिए, और दोनों का दर्जा भी मतलब कि बराबर होना चाहिए। बहुत सुंदर आपने बोला। मैडम, आप क्या बोलना चाहेंगे आज इस वुमेन्स डे के अवसर पे? देखिए, मैं तो आज वुमेन्स डे सब बना रहे हैं, लेकिन मेरे को तो एक त्योहार की तरह लग रहा है। मैं कल भी मीडिया में अपना आर्टिकल दी कि ये एक डे नहीं हो गया, ये तो एक मतलब वर्ल्ड लेवल पे एक त्योहार हो गया है ना, पूरी महिलाओं के लिए। तो ये हम लोग उसी रूप में बनाएं जिस तरीके से आज आप महिलाओं को उत्साहित कर रहे हैं, हम जीवन भर करें। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि महिलाओं के प्रति हमारी जो भी पुरुष वर्ग है कि उनकी तरफ से इन लोगों के लिए इग्नोर है, बट आज वो है तब हम लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे कि इस चीज में हम लोग हमेशा इन आप लोगों का साथ से हम लोग आगे बढ़े, हमारे परिवार के साथ से हम लोग आगे बढ़े, पहले से बेटर है और आगे बेटर होगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैडम है हमारे साथ, बहुत बार उन्होंने मतलब कि बहुत समाजों को देखा है, बहुत दिन दुनिया भी देखा है। हम पूछेंगे कि भाई क्या अनुभव है आपका, और आज पहले की अपेक्षा अब सुधार हो रहा है कि नहीं? जी, मैं तो बताना चाहूंगी 1997 में जो मैं एक अनुभव देखी थी। पहली बार 8 मार्च को हम लोग को रणधीर वर्मा चौक में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। करीब हमारी 150 महिलाएं थी। उस वक्त की जब हमारे मीडिया भाई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आप लोग को लाठीचार्ज हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और यहाँ पर आकर के लोगों का उत्साह बढ़ाया। हम जानेंगे कि भाई आज का ये प्रयास जो है, इतनी महिलाओं को, मातृशक्तियों को एक साथ सम्मानित किया गया है, कैसा प्रयास है ये अशरफी कैंसर हॉस्पिटल का? बहुत अच्छा है। देखिए, आज जिस तरह से यहाँ पे सारे महिला मिलके स्वास्थ्य के बारे जो जानकारी दे रही है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महिला पूरे परिवार का ध्यान रखती है लेकिन वो खुद का ध्यान नहीं रखती है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगी कि आज जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम लोग मनाए जा रहे हैं, तो इसका तभी हम लोग को लाभ होगा जब हम लोग खुद का ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब एक महिला, जब कोई महिला शिक्षित होती है तो वो 2 घरों को शिक्षित करती है। इसी तरह से जब एक महिला स्वस्थ होगी तो उसके साथ साथ पूरा परिवार स्वस्थ होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर पूरे दुनिया में अगर कोई धन संपत्ति है तो वो अपना शरीर है, क्योंकि जब शरीर सबका स्वस्थ रहेगा तभी आप कुछ साथ, कुछ योगदान, कुछ सहयोग कर पाएंगे। इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मैडम, निजी अस्पतालें जो कि बदनाम होती है शोषण करने के लिए, उसमें हरिंदर सिंह जी ने आज अनाउंस कर दिया कि भाई 1 महीने तक सभी मातृशक्तियों के लिए जी, उन्होंने महिला सम्मान के लिए ये काम आज जो किए हैं, उनके उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो आज हरिंदर भैया ने हम सभी महिलाओं को जो उपहार स्वरूप ये गिफ्ट दिए हैं, इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। क्योंकि हम सभी महिलाओं का भी दायित्व बनता है कि भैया अगर हम लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं तो हम सभी का भी दायित्व बनता है कि हम लोग उसका लाभ लें। हिंदू मिशन जो कि एक अनाथ बच्चों के लिए आश्रय है, वहाँ पे मौजूद हैं, और वो इसलिए कि पंख
एक नई दिशा ने आज अपनी दिशा इधर बदल दी है। और आज 8 मार्च का दिन है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो महिलाओं ने मिलकर के एक पंथ दो काज का निर्णय लिया कि आज महिला दिवस में मातृशक्तियों ने मिलकर के अनाथ बच्चों के बीच जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं उनके साथ खुशियां ही बांटी है, भोजन खिलाया, मिठाई भी दिया। और साथ में आने वाली है होली, तो होली की तैयारी को भी लेकर के पूरा आए थे यहाँ पर। इन्होंने मतलब कि पिचकारी, रंग, अबीर, गुलाल सब कुछ लेकर के आए हैं इन बच्चों के लिए। और यही नहीं बल्कि आज देखिए इन्होंने आज ही होली मना भी लिया है। कहते हैं कि भाई जो अपने लिए जिए वो कोई जीवन नहीं होता है, इंसान वही होता है जो दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटे। और इसलिए पंख एक नई दिशा ने आज एक बहुत सुंदर प्रयास तो किया है। हम बात करेंगे कि भाई पंख के जो मतलब कि अध्यक्ष महोदय हैं पिंकी गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे न्यूज चैनल की तरफ से। और ये मतलब कि आज आपने डिसाइड किया कि भाई आज ही के दिन इन लोगों के साथ होली खेलेंगे, क्या मतलब कि समाज को मैसेज देना चाहती हैं? समाज को यही मैसेज देते हैं कि अपने बच्चों के साथ तो सभी होली मनाते हैं, इन बच्चों के साथ होली मना के इन लोगों को भी एक दूसरे के लोग पूरक हो जाएंगे। इन लोगों को भी माता पिता की जरूरत है, जो हम लोग एक दिन भी खुशी दे पाए इसके लिए हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम एक दिन का भी, एक समय का भी इन लोग को खुशी दे पाए। और साथ ही में हम लोग वुमेन्स डे भी मना रहे हैं। पंख एक नई दिशा की ओर से विश्व की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उन सभी महिलाओं को जो मेरे साथ हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो एक दिन भी अगर हम खुशी बांटे, अगर ऐसे समाज के सारे लोग सोचने लग जाए तो फिर इनका तो हर दिन दिवाली और हर दिन होली शुरू हो जाएगा। क्योंकि समाज में जरूरत है ऐसे लोगों की जो अपना कोई भी त्योहार, चाहे जन्मोत्सव हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, इसके अलावा आने वाले सभी त्योहारों में अगर इस तरह से खुशियां शेयर करते हैं इन अनाथ बच्चों के बीच, तो कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ी प्रेरणा की चीज है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2 साल। 2 साल से। 2 साल पहले कहाँ थे आपके माता पिता? कुछ माता पिता के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, भुल्ली में। तो क्या वो नहीं रहे आप? हाँ, पापा नहीं है इसलिए आप यहाँ पे आ गए। पढ़ाई होती है? यस सर। और इस अनाथ आश्रम में किस प्रकार से आपकी देखभाल होती है, जरा ये भी बताइए। कोई सब अच्छे से? नहीं। पढ़ाई लिखाई होती है? हाँ। खाना पीना सब ठीक है? हाँ ठीक है। आप बेटा आप कहाँ से आए हो? तो चाची। मम्मी पापा नहीं है? हैं तो भी यहाँ है मतलब यहाँ वो सक्षम नहीं थे इसलिए यहाँ भेज दिया क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। आपका नाम बेटा? सूरज। कहाँ से है? गिरिडीह से। और यहाँ कब से है? 2 साल। सूरज आप पढ़ते हो? हाँ। कौन से क्लास में? 6 आज के दिन आपके साथ रंग अबीर गुलाल खेला गया और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्या चाहेंगे कि ऐसा हमेशा हो? हाँ मजे ही मजे। अच्छा, और आपका नाम बेटा? शिवम कुमार। कहाँ से हो बेटा? चंदन क्यारी। कब से रहे हो यहाँ पे? खाने में क्या क्या खाया? अप्रैल से। आज मजा आया? हाँ। ऐसा हर दिन हो तो ठीक है? हाँ। खूब मजे ही मजे। पढ़ते हो? हाँ। कौन से क्लास में? 4। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज ये सारे बच्चे खुश हैं और ये खुशी आज अगर इनको मिल पाया है तो खुशी शेयर किया है पंख एक नई दिशा ने। हम पंख से कुछ मातृशक्तियों से बात करेंगे। भाई आप सभी लोगों को पहले तो हमारे न्यूज चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और भाई ये बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा अगर हर दिन हो जाए जैसा आज हुआ तो अति उत्तम। तो क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? हम लोग कोशिश तो यही करेंगे कि हर त्योहार इन लोगों के साथ मनाएं। और हाँ, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हर कोई इन बच्चों के साथ मनाएं। घर में तो मनाते ही हैं लेकिन बच्चों के साथ भी आके मनाएं। बाकी समाज मतलब कि और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? ये मैं यही कहना चाहती कि जैसे होली मतलब इस दिन हम एक दूसरे के होले तो सब अच्छा है कि अपने में ना रहे, हम एक दूसरे के होने की कोशिश करें, दूसरों की खुशियां दूसरों के साथ खुशियां बांटे, उनके दुख भी हम ले सहे और उनको खुशियां बांटे, तभी हम एक दूसरे के हो सकते हैं, तभी समाज का भला हो सकता है। खाली एक दिन में ये करने से तो नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, एक दिन ये करने से नहीं हो सकता। समाज के लोगों को जो सक्षम लोग हैं उन्हें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि भाई अगर इन बच्चों के हर दिन को दीपावली और होली में बदलना है तो अपनी हर खुशी इनके साथ शेयर करना पड़ेगा।
इस ऑर्फनेज के जो संचालक हैं हर खुशियाँ यहाँ मनाती है जी। पंख एक नई दिशा की सारी टीम, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो या सालगिरह हो या दिवाली हो, इन बच्चों के साथ हम लोग आते हैं मनाने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं समाज के दूसरे संस्थाओं के लिए जो मतलब कि ये दम भरते हैं कि भाई हम समाज सेवा करते हैं या एनजीओस हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का एक स्रोत है और इसको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। तो जिला परिषद की अध्यक्ष महोदया शारदा सिंह भी आज यहाँ पर आ गई इन लोगों के साथ होली खेलने के लिए। सबसे पहले हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और बोलूंगा कि मैडम, इनका प्रयास कैसा लगा आज का, क्योंकि आज एक तो मतलब कि दो खुशियां हैं, एक तो ये होली भी मना रही हैं, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मातृ सशक्तिकरण ने भी दिखा दिया कि वो किस तरह से समाज को रास्ता दिखा सकती हैं, यानी कि पंख एक नई दिशा, सही में एक नई दिशा की तरफ रुख कर रही है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महिला दिवस का हम लोगों को शुभकामनाएं दिया है। ऐसे तो रोज ही महिलाओं का दिन है, पर आज खास है। एक दिन नहीं होना चाहिए, महिला दिवस रोज होना चाहिए। आप तभी महिलाओं को सम्मान दे सकते जब वो सम्मान रोज हो। एक दिन सम्मान देकर वो सम्मान नहीं होता, वो आप एक समारोह बना रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे तरफ से सारी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, महिला के अंदर माँ होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, तो जब अंदर में माँ है ही तो बच्चों के साथ होली खेलना, उनकी खुशियों में ही माँ की खुशी होती है। तो बहुत अच्छा है पंख का प्रयास कि पहले बच्चों के साथ खुशियां बांटा गया अपने बच्चों के साथ, उसके बाद होली का भी चला रहा है, तो हर जगह समारोह चलेगा। बहुत अच्छी बात है कि इन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी देख करके हम माओ के कलेजे को जो ठंडक मिलती है उसका कुछ कहना ही नहीं है। तो इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहूंगी कि मुझे भी यहाँ आके इन बच्चों के साथ होली खेलने का मौका मिला, इसलिए पिंकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।